ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कवर करेंगे स्टैक्स, और हम इस स्टैक्स की आज बिल्कुल बेसिक्स कवर करेंगे। और क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे जिनसे सिर्फ बेसिक्स क्लियर हों। और एडवांस लेवल के जो स्टैक्स हैं वो फिर आप बाकी सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह क्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टैक्स बेसिकली होता क्या है, इसको मैं आसान अल्फाज में अगर बताना चाहूँ तो हमारे पास एक ना आम हमारी ज़िंदगी में होता है स्टैक ऑफ बुक्स। ठीक है। यानी जिसे कहते हैं हम कि उर्दू में किताबों का क्या कहते हैं, किताबों का टॉवर कह लेते हैं, मुझे उर्दू का वर्ड नहीं याद आ रहा। ओके। तो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट बुक्स होती हैं, ऊपर नीचे पड़ी होती हैं। जैसे ये एक बुक है, इसके ऊपर एक और बुक पड़ी होती है, फिर इसके ऊपर एक और बुक पड़ी होती है, फिर इसके ऊपर एक और बुक। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टैक ऑफ बुक्स बना हुआ है। ठीक है। तो अब मसला ये आता है कि जैसे मेरे पास ये ऊपर नीचे सारी किताबें पड़ी हुई हैं, मसला ये आता है कि मैं ना सिर्फ सबसे ऊपर वाली बुक को उठाऊं तो मेरी ये चीज़ मेंटेन रहती है। ऐसे ही सारी किताबें पड़ी रहेंगी, उनको उनकी जगह डिस्टर्ब नहीं होगी सिर्फ ऊपर वाली बुक उठाने से। अगर मैं क्या करूं कि मैं कहूँ मुझे ये वाली बुक्स चाहिए, तो मैं इस बुक को निकालूंगा ना, तो क्या होगा, ऊपर वाली सारी बुक्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, उनका जो है ना सारा ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हम प्रोग्रामिंग में अप्लाई करते हैं कि हम चीज़ें एक तरफ से ऐड करना शुरू करते हैं, बुक्स रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते हैं। लेकिन जब हमने निकालनी होती है ना चीज़ें, तो हम सबसे ऊपर से निकालना शुरू कर देते हैं, जो हमने सबसे एंड में डाला था ना, निकालना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारा जो स्टैक की प्रॉपर्टी है ना वो डिस्टर्ब ना हो, वो मेंटेन रहे। ठीक है। इसलिए हम ये करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम कैसे स्टैक को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लिस्ट होती है पाइथन में। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लिस्ट है, इसके अंदर अब मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो मैं क्या करूँगा, इसी तरह 1 2 3 4 नीचे से एलिमेंट्स जैसे मैं इस एग्जांपल में डाल रहा हूँ, तो बुक्स हैं ये। तो मैं क्या करूँगा, इसी तरह लिस्ट में करूँगा, पहले डालूंगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन जब मैंने निकालना है ना, या मैंने किसी एलिमेंट को असेस करना है, तो मैं इसको असेस नहीं कर सकता। रेंडमली एलिमेंट्स को असेस नहीं करूंगा मैं। ये नहीं करूंगा कि मेरा एकदम दिल किया कि मुझे 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट बताओ, सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट बताओ, ऐसे नहीं करूंगा मैं। ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ लास्ट एलिमेंट को असेस करना है, जो मेरा लास्ट पे मैंने ऐड किया था ना, उसी को मैं सिर्फ असेस करूंगा। ठीक है। यानी जो सबसे ऊपर मैंने बुक रखी थी उसको सिर्फ असेस करूंगा, जो सबसे ऊपर एलिमेंट रखा था उसको असेस करूंगा, पीछे वाले एलिमेंट को मैं असेस नहीं करूंगा, ताकि मेरा ये स्टैक का ऑर्डर खराब ना हो। बस यही जो हम स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में, इसको हम स्टैक कहते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ओके, आई होप सो कि सबको क्लियर होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है और ये कवर होता रहता है सेशंस में। तो अब हम देखते हैं कि हम हमारे पास जो स्टैक है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ना स्टैक के अंदर जो एलिमेंट अगर कोई भी हम एंटर करते हैं तो उसको कहते हैं कि हम एलिमेंट को पुश कर रहे हैं। ठीक है। और जब हम स्टैक से कोई एलिमेंट रिमूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हम पॉप कर रहे हैं। ठीक है। और जब हमने स्टैक का सबसे ऊपर वाला एलिमेंट देखना है तो उसको कहते हैं हम कि आप हमें टॉप एलिमेंट बताओ कि आपके टॉप पे क्या है। पॉप से क्या करूंगा, टॉप वाला एलिमेंट रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिमूव नहीं करूंगा, सिर्फ उसको शो करूंगा कि भाई रिमूव नहीं करो, बस बता दो कि आपके सबसे ऊपर क्या है। तो इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास ये स्टैक बना है एक लिस्ट की फॉर्म में, 1 है, फिर उसके ऊपर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब मैं बोलता हूँ ना पुश 5। ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको पुश 5। तो क्या होगा, मेरे पास 5 सबसे ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि पॉप 2, ऐसे नहीं कह सकता, सिर्फ मैं खाली इसको बोल सकता हूँ पॉप, क्योंकि सिर्फ मैं आखिरी एलिमेंट को रिमूव कर सकता हूँ। ये नहीं कर सकता कि मैं रैंडमली किसी एलिमेंट को रिमूव करना शुरू कर दूंगा। अगर रैंडमली रिमूव करना शुरू कर दूंगा तो मेरी जो स्टैक की प्रॉपर्टी है वो खराब हो जाएगी। ठीक है।
तो हमारे पास हमने देखना है कि हम इस टैग को कैसे पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग इम्प्लीमेंट ना भी करें तो नो प्रॉब्लम, आप उसके बगैर भी लीड कोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि हम हैश मैप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हैश सेट कैसे करते हैं, और लिंक लिस्ट कैसे करते हैं। तो इसी तरह हमें ये भी देखना चाहिए कि हम स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमें ये चीज़ देख लेना किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, तो फिर हमारा उसके रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है और हम उसको यूज़ भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो नॉर्मली लिस्ट होती है पाइथन में, उसको हम बोलते हैं पाइथन लिस्ट। ठीक है, क्योंकि वो अरे से थोड़ी डिफरेंट होती है, उसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं और उसके अंदर रेफरेंसेस स्टोर होते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स के बजाय। तो हम पाइथन लिस्ट के ऊपर ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन के। वो उनमें एक फंक्शन है अपेंड। अपेंड क्या करता है, लिस्ट के लास्ट पे एलिमेंट इंसर्ट कर देता है। और एक एलिमेंट है पॉप, जो क्या करता है, एंड से एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ठीक है। और एक हमारे पास होता है कि हम लिस्ट का नेम लिख देते हैं, लिस्ट का नेम लिख के हम लिख देते हैं -1 इस तरह से। तो ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे ये टॉप का फंक्शन है कि ये हमें लास्ट एलिमेंट शो कर देता है। तो ये हमारे पास पाइथन लिस्ट के फंक्शंस हैं। इन्हीं को हम यूज़ करते हुए अपना स्टैक बना लेते हैं। हम पुश में जो है ना वो ये वाला फंक्शन डाल देते हैं, पॉप के अंदर हम ये वाला फंक्शन डाल देंगे, और टॉप के अंदर हम ये वाली चीज़ डाल देंगे, तो हमारा स्टैक बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे अपना स्टैक बना सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्टैक को, और ये इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, दिस इज़ ऑप्शनल जो में हम स्टैक बनाएंगे पाइथन में। आप इसको बनाए बगैर भी नॉर्मल लिस्ट के ऊपर वही पॉप और अपेंड के फंक्शंस करके भी रन कर सकते हैं अपना कोड। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं अभी दिखाने लगा हूँ, ये जस्ट इसलिए है कि अगर आपको बोला जाए कि स्टैक इम्प्लीमेंट कर दो, स्टैक बनाओ, तो फिर आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जब अपना कोई भी डेटा टाइप बनानी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको क्लास की फॉर्म में बनाएं, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो कुछ भी है वो हम एक क्लास के अंदर डाल दें, इनकैप्सुलेशन कर दें उस चीज़ की। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं स्टैक के नाम से। ठीक है। ये जो क्लास मैंने बनाई स्टैक के नाम से, ये क्या करेगी कि ये मेरे पास जो, एक्सक्यूज मी, जो क्लास स्टैक होगी ये मेरे पास स्टोर कर लेगी मेरा जो स्टैक है उसको। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, इस क्लास स्टैक का। तो जस्ट अ सेकंड, मुझे ये देखने दें इसके आगे कॉलन आएगा या नहीं आएगा। सर क्लास में तो आएगा कॉलम। क्लास स्टैक लिखें कॉलन आएगा। यस सर, आप ठीक है। यहाँ पे एंड में डालेंगे। ओके, इस तरह से क्या मैम होगा। यस सर। ओके, थैंक यू। असल में मैं अभी 3 4 लैंग्वेजेस इकट्ठी पढ़ रहा था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ क्लास से पहले ना। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा क्लास टैग और यहाँ पे हम कॉलन लगा देंगे, क्योंकि हम ये क्लास डिफाइन कर रहे हैं। इस तरह हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, कोई हम लूप डिफाइन करते हैं, तो उसके एंड पर ये कॉलन आता है पाइथन में। ठीक है। तो अच्छा, ये आ गया हमारे पास क्लास टैग। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि हम इस तरह लिखते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या इनिशियलाइज करेगा, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास एक पॉइंटर आएगा, सेल्फ पॉइंटर। ठीक है, जो बताएगा कि भाई आपने इस क्लास का एक वेरिएबल बना लेना है या एक लिस्ट बना लेनी है। तो हम कहते हैं सेल्फ डॉट स्टैक इज इक्वल टू दिस। तो ये क्या करेगा, हमारा अभी तक जो कोड लिखा हुआ है, कोई बताना चाहेगा। सर ये एक स्टैक को इनिशियलाइज करती एग्जैक्टली मतलब ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी ये स्टैक क्लास है और उसका ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर मतलब कि जब भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद ही चलेगा, और उसके अंदर जो भी चीज़ें मैं लिखूंगा वो खुद ब खुद ही चलेंगी। तो ये अभी डेफिनेशन है। अगर मैं इसको कोड में जाके लिख दूं कि आप बना दो स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा उस क्लास का। ठीक है। और फिर मैं उसके ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, जो भी इसके फंक्शन होंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये सब्जेक्ट का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो ऊप का सेशन वो अटेंड कर लें। पाइथन के जो सेशंस चल रहे हैं उनमें लास्ट वीक जो होता है उसमें ऊप कवर हो रहा होता है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर कि हमने एक स्टैक बना दिया पाइथन लिस्ट की मदद से। ये लिस्ट है पाइथन की जो इस तरह से मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब हमने बनाना है इसका पुश का मेथड। तो हम इसी तरह कोई भी
फंक्शन बनाते हैं तो पहले लिखते हैं कीवर्ड DEF, यानी डिफाइन कर रहा हूँ पुश, और उसके अंदर मैं आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। एक तो मेरा सेल्फ पॉइंटर आएगा जो बताएगा कि मेरा इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो वेरिएबल स्टोर है उसके ऊपर काम करो, उसके लिए मैंने सेल्फ पास कर दिया। और साथ में इसको मैं वैल्यू पास कर दूंगा जो मैंने पुश करनी है अपने स्टैक के अंदर। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट स्टैक डॉट अपेंड, और यहाँ पे मेरे पास जो भी वैल्यू पास हुई है वो मेरे स्टैक के अंदर पुश हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जिस तरह से मैंने ये लिखा, तो मुझे कोई हेल्प करवाए कि पॉप का मेथड हम कैसे लिख सकते हैं। डेफ यस, डेफ पॉप पॉप सेल्फ। सेल्फ। और ओके। सर वैल्यू डालें या चेंज डालें? और उनके लिए आप सेल्फ अच्छा। डॉट स्टैक डॉट पॉप कर दें। यस यस यस, एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। तो ये हमारा पॉप का फंक्शन बन गया, जिसमें सिर्फ क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर पास होगा, और वो उस पॉइंटर के उस ऑब्जेक्ट का जो ये वाला वेरिएबल है, लिस्ट है, उसके अंदर से पॉप कर देगा लास्ट एलिमेंट को। तो ये हमारा पॉप का फंक्शन हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारा टॉप का फंक्शन कैसे चलेगा, तो वो मुझे कोई लिखवाना चाहे। सेल्फ डॉट स्टैक डॉट टॉप सेल्फ डॉट स्टैक, और इस डाल। तरह से कर दूं अगर, तो ये मेरे पास लास्ट एलिमेंट असेस हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने जो पाइथन लिस्ट के चीज़ें थी ना वही इस्तेमाल कर ली हैं। ये पॉप मेथड भी उसका था, अपेंड भी उसका था, और स्टैक मेथड भी उसका था। ये मैंने यूज़ कर लिया। अब एक और बना लेता हूँ कि एम्प्टी है या नहीं। तो इस एम्प्टी के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ जो बताएगा कि मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी लेंथ चेक कर लूँ स्टैक की, कि जो मेरा भी लेंथ जो स्टैक बना हुआ है उसकी लेंथ ज़ीरो है या नहीं है। अगर तो वो ज़ीरो है इसका मतलब वो एम्प्टी है, अगर ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब वो एम्प्टी नहीं है। तो ये मेरा फंक्शन बता देगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिटर्न लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट स्टैक और इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर ये फॉल्स होगी तो मेरी फॉल्स ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी की कोई एडिशन हो तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, इसको अच्छे से समझें। ये क्लासेस जो बनी हैं, कंस्ट्रक्टर बना है, और ये जो सारे फंक्शंस बने हैं ये लीड कोड में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जो क्वेश्चंस हैं ना जितने भी, कि आप हैश मैप बनाएं, हैश सेट बनाएं, स्टैक बनाएं यूजिंग क्यूज, क्यूज बनाएं यूजिंग स्टैक्स, उसमें ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चैट में इसलिए इसको अच्छे से समझ। क्वेश्चन है कि इसको रिपीट कर दें। अच्छा, तो स्पेसिफिक चैट में पॉइंट, क्वेश्चन रिपीट। पॉइंट बता दें, स्पेसिफिक किस पॉइंट को रिपीट कर दूं। मोहम्मद आंसर यस तो आप सर। बता रहे हैं। जी जी। सर हमने ये मतलब पॉप या टॉप या ये फंक्शन तो पाइथन में पढ़े थे, लेकिन इस पूरे कोड की समझ नहीं आ रही। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आ रही ना तो परेशान नहीं हो, उसको मतलब इग्नोर करें। क्योंकि हमने जब स्टैक अपने कोड में यूज़ करना है ना तो हम ये स्टैक डॉट पॉप यूज़ करेंगे, तो वो स्टैक वाला काम हमारा हो जाएगा, पॉप वाला। अब अपेंड का फंक्शन यूज़ करूंगा लिस्ट का, तो ये पुश वाला काम मेरा अपेंड कर देगा। ठीक है। और अगर मैंने टॉप एलिमेंट देखना है तो ये -1 वाला जो इंडेक्स है ना, ये मेरा वो वाला काम कर रहा है, तो मुझे इसकी सारे कोड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा जाता है इंटरव्यू में कि आप स्टैक इंप्लीमेंट करके दिखाएं और उसके अंदर वही फंक्शन होने चाहिए जो स्टैक के असल फंक्शन है, पुश, पॉप, टॉप और इज एम्प्टी, तो फिर आप इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे कि इस अपेंड फंक्शन को मैंने अपने एक फंक्शन के अंदर बना दिया, कि मैंने अपना एक फंक्शन बनाया पुश, और उस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि अपेंड वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जो कि वही काम कर रहा है, अपेंड वाला काम ही कर रहा है, बस उसको नाम दे दिया पुश। इस तरह पॉप में मैंने पॉप वाला फंक्शन ही कॉल कर रहा हूँ, और बस मैंने उसका अपना फंक्शन बना लिया। मैंने अपने पास क्रेडिट ले लिया कि भाई ये तो मैंने बनाया। ठीक है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, एक चीटिंग की है कि पॉप का फंक्शन बनाया और ये ले लिया। तो इसको मैन्युअली भी हम कर सकते हैं इन फंक्शंस के बगैर। ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी स्टैटिक अरे। स्टैटिक अरे के साथ हम फंक्शंस करें, उसके साइज के साथ हम कंट्रोल करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में हमारे पास लिस्ट है तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ठीक है, स्टैक की कॉन्सेप्ट का सबको समझ आ गया कि स्टैक का कॉन्सेप्ट किस तरह चलता है, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। नॉर्मली हम यही करते हैं, अपेंड
पॉप स्टैक -1, बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते। यस सर, ग्रेट। क्लियर। ग्रेट। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, कोड उसको डिलीट करते हैं पहले। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन है बेसबॉल गेम, ठीक है? तो इसको कोई रीड करना चाहेगा आप में से इस क्वेश्चन को? Baseball game 682. You are keeping the scores for a baseball game with strange rules. At the beginning of the game, you start with an empty record. You are given a list of strings operations where operations I is the ith operation you must apply to the record and is one of the following. An integer x record a new score of x plus record a new score that is the sum of the previous two scores. D. Record a new score that is the double of the previous score. C. Invalidate the previous score, removing it from the record. Return the sum of all the scores on the record after applying all the operations. The test cases are generated such that the answer and all intermediate calculations fit in a 32-bit integer and that all operations are valid. थैंक यू सो मच मैम। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये सर, क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज़ किया है। जी मैम। ये इसमें बिट आया है तो इसमें बिट का भी कुछ अप्लाई होगा। नहीं नहीं, इन्होंने ये बोला है कि जब हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे ना, प्लस करेंगे, ये करेंगे, डबल करेंगे और कुछ भी ऐसा करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट होगा ना एंड पे सम, वो आप परेशान नहीं हो, वो 32 बिट इंटीजर में इंक्लूड हो जाएगा। आप ये नहीं सोचें कि यार मेरे सिस्टम में तो 32 बिट हैं और ये तो मुझसे सम कराता जा रहा है, ऐसा ना हो कि मुझे 64 बिट की ज़रूरत पड़ जाए। तो वो ये बस बताना चाह रहे हैं कि जो सम जनरेट होगा ना सारे टेस्ट केसेस से, यहाँ पे जैसे ये सम हो रहा है, ये सम होगा, तो वो ऐसा जनरेट करेंगे कि वो 32 बिट के अंदर अंदर आ जाए, ताकि आप उसको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर सकें 32 बिट सिस्टम के अंदर। बस ये कुछ, इसको बस इग्नोर ओके करें, सर। ये कुछ इतना नहीं ओके। इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन जो है ना, इसको भी इग्नोर कर दें, और ये पहली लाइन को भी इग्नोर कर दें। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, 32 बिट और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी हम सिर्फ हमारा जो काम है ना वो इधर है, हमने जो करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस, स्ट्रिंग लिस्ट ऑपरेशंस नाम की है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास। जैसे ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास इंटीजर्स भी आएंगे जिनको वो बोल रहे हैं एक्स, या हमारे पास सी आएगा या डी आएगा या प्लस आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर कोई भी इंटीजर आ जाए, जैसे 5 आया, 2 आया, तो उसको हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड के अंदर डाल देंगे जो हमारा रिकॉर्ड है। अगर हमारे पास प्लस आता है तो हम उसके अंदर एक न्यू स्कोर डालेंगे अपने रिकॉर्ड में जो प्रीवियस टू स्कोर्स का सम होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास डी आता है तो हम एक नया स्कोर डालेंगे जो प्रीवियस पिछले एक स्कोर का डबल होगा। जैसे पिछला स्कोर यहाँ पे 2 था और इसके बाद डी आया, तो मैं 2 × 2 = 4 करके यहाँ पे डाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल। सी का मतलब ये है कैंसिल कर दो। ठीक है, मतलब ये इसी तरह है, डी का मतलब डबल, सी का मतलब कैंसिल। इनवैलिडेट द प्रीवियस स्कोर, रिमूविंग इट फ्रॉम द रिकॉर्ड। यानी जो भी हमारा सी आएगा तो उसके पीछे लास्ट में जो भी होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को देखते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है। अच्छा, पहले 5 आया, ये है एक्स, इसको मैंने अपने रिकॉर्ड में डाल दिया। फिर आया 2, इसको भी मैंने अपने रिकॉर्ड में डाल दिया। फिर सी आया, सी क्या करेगा, अपने पिछले वाले को कैंसिल कर देगा। तो सी आया तो उसने 2 को कैंसिल कर दिया, अब मेरे पास सिर्फ 5 बचा हुआ है। अब आया डी, डी क्या करेगा, जो 5 होगा ना पिछला एलिमेंट उसको डबल कर देगा, 5 का डबल होता है 10, तो 10 को इसके अंदर डाल देगा। तो अब मेरे पास दो बन जाएंगे, एक बन जाएगा 5 और एक बन जाएगा 10। फिर मेरे पास जो प्लस आएगा वो क्या करेगा, पिछले दोनों एलिमेंट्स को सम कर देगा। ठीक है, तो ये 5 और 10 दोनों को जब सम करेगा, ठीक है, तो मेरे पास बनेगा 15। और फिर मेरे पास तीन एलिमेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा 5, एक बन जाएगा 10 और एक बन जाएगा 15। इन तीनों को मैं सम कर दूंगा और मेरा रिजल्ट बन जाएगा 30। ठीक है,
तो अब ये जब हमने सारा क्वेश्चन ही समझा ना, तो इस क्वेश्चन समझते समझते ही हमें पता चल गया कि हमारे पास एक अगली वैल्यू आती है, और उस वैल्यू के जरिए से हम पिछली वैल्यू पे कोई काम करते हैं। जैसे सी आता है ना, तो मुझे सी के लिए बहुत ज़्यादा कोई 100 वैल्यूज पीछे नहीं जाना पड़ जाता। इस तरह डी आता है, डी ने भी पिछली वैल्यू को ही डबल करना है, तो मुझे कोई 100 वैल्यूज पीछे जाना नहीं पड़ जाता। इस तरह प्लस आता है, तो प्लस ने भी पिछली बस दो वैल्यूज के साथ ही काम करना है, इसके साथ और इसके साथ, यानी डायरेक्ट इसके साथ तो काम नहीं करना ना, इसके साथ और इसके साथ दोनों लास्ट को भी इंक्लूड करो, और उससे पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये जब अप्रोच समझी ना, तो मुझे पता चल गया ये तो स्टैक है। सिंपल सिंपल। ठीक है। तो हम इसको स्टैक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन की समझ अगर किसी को नहीं आई तो पूछ लें। ग्रेट। अब हम देखते हैं इसकी अप्रोच क्या है। अच्छा, अब अप्रोच मैं करूंगा लेकिन कोड आप लोग करवाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये बड़ा कैसे होगा? ओके, इसको जूम कर लेते हैं। ओके। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक स्टैक ले लेते हैं एम्प्टी, उसको बोल देते हैं कि ये है रिकॉर्ड, इसका नाम है रिकॉर्ड। ठीक है। ये हमारा स्टैक है। अब हमारे पास आया 5। ठीक है, अब आप लोग मेरी हेल्प करें। 5 आएगा तो हम क्या करेंगे? स्टोर पुश कर देंगे। करेंगे। यस, 5 को हम ऐड कर देंगे, पुश कर देंगे, अपेंड कर देंगे, जो भी हमारा दिल करे हम उसको नाम दे सकते हैं। 2 आएगा तो क्या करेंगे? उसको भी वो भी स्टोर कर लेंगे। एग्जैक्टली exactly। अब सी आया कैंसिल, तो क्या करना चाहिए? टू तो को कैंसल कैंसिल हो कर कैंसिल देंगे। कर देंगे। 2 को स्वैप कैंसिल कर कर देंगे। देंगे। एग्जैक्टली exactly। अब आया डी। डी का मतलब है डबल। अब क्या करेंगे? 5 को डबल करेंगे, 2 फाइव से को डबल मल्टीप्लाई कर। करेंगे। 5 को करेंगे डबल, ये बन जाएगा 10, और 10 को अपने स्टैक में डाल देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 10, और 5, ये दो आ गए। अब आया प्लस। प्लस आएगा तो क्या करेंगे? 5 और 10 को प्लस कर देंगे। एग्जैक्टली exactly। लास्ट एलिमेंट और उससे पिछला एलिमेंट दोनों को प्लस करेंगे, बनेगा 15। 15 को अपने स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, अपेंड कर देंगे, पुश कर देंगे, जो भी हम इसको नाम दें। तो ये हमारा एंड पर सारी अरे चलने के बाद ये हमारा रिकॉर्ड बचेगा। इसके ऊपर हम सम का फंक्शन लगा देंगे, और हमारा सम रिटर्न हो जाएगा इन तीनों का, जो बनेगा 30। ठीक है। क्वेश्चन की समझ आ गई, अप्रोच की समझ आ गई, कोड की भी समझ आ गई होगी। यस सर। ग्रेट। तो अब हम कोड करते हैं, और सब लोग मिलके करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारे कोड में बरकत हो जाए। ओके। सबसे पहले हमने क्या लेना है? एक एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी अरे स्टैक लेना है, एम्प्टी अरे लेनी है, एम्प्टी लिस्ट लेनी है। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि हमने एक ले लिया स्टैक, क्योंकि हम यहाँ पर अब स्टैक की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि हमने एक एम्प्टी स्टैक ले लिया। ठीक है, उसका नाम दे दिया रिकॉर्ड। ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इन एलिमेंट्स को आइट्रेट करना चाहिए। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? लूप लगा। लूप लगा दो सर। लूप। ठीक है, फॉर आई इन, या चलो इसको एस बोल देता हूँ, एस टी आर बोल देता हूँ, स्ट्रिंग्स हैं, एस एस टी बोल देता हूँ, स्ट्रिंग्स, फॉर एस टी इन। अच्छा, यहाँ पे अब देखें ऑप्स लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन हमने देखना है कि हमारे फंक्शन में क्या पास हो रहा है, यहाँ तो ऑपरेशंस हो रहा है। तो अगर मैं ऑप्स लिखूंगा ना, मुझे एरर आ जाएगा कि ऑप्स तो कहीं पे भी डिफाइन नहीं हुआ हुआ जो आपने ऑप्स लिखा है। मुझे यहाँ पे पूरा ऑपरेशंस लिखना पड़ेगा, या फिर मुझे अपना यहाँ से आर्गुमेंट चेंज करना पड़ेगा। ये मैं कर देता हूँ ऐसे, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ फॉर एस टीन ऑप्स। अब सारे सारे एलिमेंट मेरे पास बारी बारी आने लग जाएंगे। अच्छा, अब मेरे लिए आसानी है। अब मैं ये कैसे चेक करूंगा इंटीजर है या नहीं? ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चेक करना कि वो इंटीजर है या नहीं। उसके लिए मुझे एक फंक्शन लगाना पड़ेगा कि पहले मैं उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करूं, चेक करूं, फिर ये डिजिट है या नहीं। तो इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, टेक्निकल सा ट्रिकी सा बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये इंटीजर वाली चीज़ को एल्स के लिए रख लेता हूँ, बाकी चीज़ें यहाँ पे लगा लेता हूँ। मतलब ये मेरे लिए चेक करना आसान है कि वो सी है या डी है या प्लस है। तो पहले मैं वो कंडीशंस लिख लेता हूँ इफ़ के अंदर, और एल्स के अंदर मैं अपनी इंटीजर वाली डाल देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं फंक्शंस लगाऊं और वो कंफ्यूज हो जाऊं कि पता नहीं क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सी वाली कंडीशन लिखते हैं। तो इसमें मेरी कोई हेल्प करवाए। if st is equal to c। एग्जैक्टली, इफ एस टी इज इक्वल टू सी। अगर हमारे पास ये सी है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कैंसिल कर देना चाहिए। तो हम जब
स्टैक से लास्ट एलिमेंट रिमूव करते हैं उसके लिए क्या फंक्शन होता है? सिंपल और पॉप। पॉप। तो मैं लिखूंगा अपने स्टैक का नाम, उसके साथ लगाऊंगा डॉट ऑपरेटर और साथ लगा दूंगा पॉप। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि मेरे पास आ गया डी, तो मैं लिखता हूँ एल्स इफ एस टी इज इक्वल एस टू टी डी डी। डी। अच्छा, अब डी के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने ना अपने स्टैक का लास्ट एलिमेंट देखना है, ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और अपने स्टैक में डाल देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? अच्छा एक सेकेंड रुक जाए, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं बताएं, जो बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ हेल्प करवाएं। सबसे पहले हमने डी आए तो क्या करना है? जो पिछला नंबर है उसको मल्टीप्लाई अच्छा, डबल अब करना। हम जो बोल रहे हैं ना उसको ही कोडिंग में लिखते हैं। पिछला नंबर हमारा आ गया रिकॉर्ड -1, इसको साथ हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है टू करना है से। 2 से। और इसको फिर क्या कर देना है हमने इस नंबर को? इसको स्टेक में डाल देना है, वो फिर टैग में स्टेक में डाल अपेंड देंगे, कर पुश देना कर है। देंगे। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। तो ये करना है हमने कि नंबर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया और अपने स्टैक के अंदर उसको अपेंड कर दिया। अच्छा, तीसरी सिचुएशन हमारे पास आ गई कि हमारे पास आ गया है प्लस। प्लस आए तो हमने क्या करना है? स्टैक में जो एलिमेंट पड़े हैं उनको बस ऐड को कर दो। प्लस कर दूंगी लास्ट टू जो स्टेट थे के उनको ऐड नंबर। कर देना है। एग्जैक्टली, हमने पकड़ना है लास्ट एलिमेंट और उससे भी पिछला एलिमेंट। स्टैक -1 लेना है हमने और स्टैक -2 लेना है, और इन दोनों को प्लस और नहीं करके, है सॉरी, सर। रिकॉर्ड आएगा। यस मैम। सर एस टी नहीं लेंगे? ये एस टी और लास्ट एलिमेंट। नहीं नहीं, एसटी में तो हमारे पास प्लस है ना, तो हम एसटी में ओके। तो हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं। हमने क्या करना है कि पिछले 2 एलिमेंट लेने हैं, दैट इज सम ऑफ प्रीवियस 2 स्कोर्स। तो हमने, मैं इसको लिख देता हूँ रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हमने करना है बेसिकली, इन दोनों को प्लस करना है और इन दोनों को प्लस करने से जो रिजल्ट आएगा वो हमने अपेंड कर देना है अपने स्टैक में। अब आ गई हमारी कंडीशन वो वाली जिसमें हमारे पास इंटीजर आएगा, एल्स कंडीशन। इसमें हम क्या करेंगे? सिंपली हम उस इंटीजर को ऐड करेंगे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि हम जब यहाँ पे प्लस करते हैं ना, तो अगर मैंने 5 और 2 ऐसे ही ऐड कर दिया ना अपने स्टैक में, जब मैं उनको प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 52 पॉइंट कैंसिलेशन हो जाएंगे। ये यस, फिर यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 2, इनके ये स्ट्रिंग्स होंगी अगर, तो इनको अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 52। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास 52 आंसर ना आए, मेरे पास आंसर आए 7। तो मैंने अपनी वैल्यू को इस तरह इंसर्ट करना है कि वो स्ट्रिंग इंसर्ट ना हो, वो इंटीजर इंसर्ट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। एग्जैक्टली, जो भी मेरे पास अभी एलिमेंट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके अपने रैकेट के अंदर अपेंड कर दूंगा, ठीक है। और जब मैं ये सारा काम कर कर लूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा? एंड पर ये सारी चीज़ें करने के बाद जब मेरा सारी इटरेशन, सारा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास स्टैक होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनका मैं रिटर्न कर दूंगा सम ऑफ रैकेट। ठीक है, इस कोड में किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। ना सर ये ज़बरदस्त, ये कोड हमारा ठीक ज़बरदस्त चल गया। अच्छा, अब हमें ये भी कहा जा सकता है कि आप सम का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ ना करें। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम फॉर लूप चला लें अपने स्टैक के ऊपर और फॉर लूप से सारे एलिमेंट को सम करते जाएं, तो हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, इस बात की समझ आ रही सबको फॉर लूप की? सर यस। रिपीट करें। ओके, करके देख लेते हैं। अब हमारे पास हमने स्टैक बना लिया, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फॉर आई इन रैकेट, और मैं बना देता हूँ एक जो आंसर है मेरा, आंसर इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू आई।
और यहाँ पे आंसर को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। तो ये मैं क्या करूँगा कि बारी बारी सारे एलिमेंट्स पर आइट्रेट करूँगा और उसको इसके अंदर ऐड करता जाऊँगा। जैसे वहाँ यहाँ पे मेरे पास पहले 5 है, पहले 5 आएगा, 0 में 5 ऐड होगा तो आंसर बन जाएगा 5। फिर 2 आएगा, 5 में 2 ऐड होगा तो आंसर बन जाएगा 7। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, एंड पे मैं रिटर्न आंसर कर दूँ। ठीक है, इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका भी है जो इससे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि मुझे दोबारा से ये चीज़ रन ना करनी पड़े। अच्छा, ये रन हो गया। इसकी समझ आ गई सबको, ये फॉर लूप की कैसे हम सम Yes, sir. कैलकुलेट कर रहे हैं? Good ठीक है, हो यानी गई। हमने अभी बिल्ट इन फंक्शन देख लिया कि सम का बिल्ट इन फंक्शन कैसे चलता है। ये भी हमने साथ साथ देखना है ना अपने कोर्स में कि बिल्ट इन फंक्शंस कैसे चल रहे होते हैं बैक एंड पर। तो ये सम का फंक्शन ऐसे चलता है कि एक वेरिएबल आ गया 0 और फिर वो सारे आइटरेट होते रहते हैं और उसमें प्लस, ये सम का फंक्शन ऐसे चलता है। अच्छा, दूसरा इसका तरीका जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो हम फिर कवर करेंगे बाद में कभी। उसमें क्या करना होगा मुझे कि एक काउंट का मैं यहाँ पर ले लूँ, सॉरी सम का एक वेरिएबल ले लूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैं ना जब जैसे जैसे एलिमेंट सम करता जाऊँ उसके अंदर, जैसे जैसे स्टैक में एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ उसमें ऐड करता जाऊँ, जैसे जैसे एलिमेंट पॉप कर रहा हूँ उसमें से मैं सम, टोटल सम में से रिमूव करता जाऊँ और एंड पे रिटर्न सम कर दूँ। इस बात की समझ आ गई? नहीं समझ आई? चलें, No. चलें इसको स्किप करें, बस इतना ही काफ़ी है। ओके, हम सेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बिगनर्स के लिए सेशन है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है जिसका नाम है वैलिड पैरेंथेसिस। इस क्वेश्चन को कोई अगर रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं। Given a string S containing just the characters and determine if the input string is valid and input string is valid if open brackets must be closed by the same type of brackets. Open brackets must be closed in the correct order. Every closed bracket has a corresponding open bracket of the same type. ओके, थैंक यू मैम। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है जिसके अंदर डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, जैसे ये ओपन ब्रैकेट है, इसकी क्लोज ब्रैकेट सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे ये राउंड ब्रैकेट ओपन हुई है तो राउंड ब्रैकेट इसको क्लोज करे। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुई है तो स्क्वायर ब्रैकेट इसको क्लोज करे। ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब वही ब्रैकेट सेम हो और सेम ऑर्डर हो उनका। ये ऑर्डर वाली चीज़ भी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ अ corresponding ओपन ब्रैकेट ऑफ सेम टाइप। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है ना क्लोज ब्रैकेट, इसकी ओपन ब्रैकेट भी ऐसी ही होनी चाहिए थी, ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट ही होनी चाहिए थी सेम टाइप की, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑर्डर की वाली बात जो है वो यहाँ पर है कि जैसे मैंने ये ओपन किया राउंड को, फिर स्क्वायर को ओपन किया, तो फिर स्क्वायर ने इसको क्लोज किया और फिर राउंड ने ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास फॉल्स इसलिए है कि यहाँ पे राउंड ओपन हुई फिर स्क्वायर ओपन हुई। अब क्या करना चाहिए था, स्क्वायर को इसको क्लोज करना चाहिए था पहले। एक सेकेंड, इसको देख लेते हैं इधर। ओके, अब मेरे पास अगर एक ब्रैकेट थी इस तरह से ओपन हुई थी राउंड ब्रैकेट, तो उसको राउंड राउंड ब्रैकेट को ना राउंड ब्रैकेट को ही क्लोज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे तो समझ आ रही है, लेकिन अब मैंने साथ में इसके क्लोज करने से पहले ना ये वाली ब्रैकेट भी कर दी ओपन और ये भी ओपन कर दी। तो अब एक सीक्वेंस चलना चाहिए, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुई है तो पहले इसको स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करे, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट क्लोज क्लोज करे और फिर इसको लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। इस तरह एक ऑर्डर चलना चाहिए प्रॉपर। इस ये ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले जो अब राउंड आई है तो मैं कहूँ भाई बंद करते हुए भी पहले राउंड आ जाए, ठीक है, फिर ये आ जाए, फिर यार ऐसे नहीं करना मैंने। ठीक है, एक ऑर्डर अपना मेंटेन रखना है जो नॉर्मल लाइफ में मैथ में मैं फॉलो करता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, इसमें अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट में। ओके, सर स्टेटमेंट क्लियर है बट इसको हम जब कोड में लिखेंगे तो ये जो ब्रैकेट्स है यही देंगे। वो देखते हैं, वो देखते हैं इसको। तो ये हम देखते हैं कोड में कैसे करेंगे। अच्छा, यस मैम, ब्रैकेट्स ही देंगे इसको। स्ट्रिंग्स है ना, स्ट्रिंग में हम कुछ भी लिख के दे सकते हैं।
अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको मैंने प्रूव करना है कि ये ठीक है कि गलत है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं कि फिर वही बात है, अगला एलिमेंट आएगा उसको पिछले एलिमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं स्टैक को यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, मुझे ज़रा इम्पोर्टेंट कॉल है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो पहली ब्रैकेट आई उसके बाद अगली ब्रैकेट को पिछली से कंपेयर करना है, तो फिर वही हम स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक तो ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं, और एक हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं जो कि रॉन्ग थी, ये वाली। एक हम ये देख लेते हैं, तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अब हम एक एम्प्टी स्टैक ले लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूं कि जब ओपन ब्रैकेट आए तो उसको स्टैक में ऐड कर दूं, ये देखने के लिए कि बाद में क्लोज ब्रैकेट आएगी। अपने पास स्टैक में रख लूं ओपन चीज़ को, कि भाई आप सब्र करो, आपकी जो क्लोज करने वाली चीज़ है ना वो भी आ रही है। जब वो आएगी ना तो वो देखेगी, अगर आप ही वहां पर मौजूद हो तो वो खुश हो जाएगी और हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। अगर आप नहीं हो और वो क्लोज होने वाली चीज़ आ जाती है तो वो नाराज़ हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन फेल हो जाएगा। तो अभी हम ये देखते हैं। ओपन ब्रैकेट आई हमारे पास, हमने इसको रख दिया राउंड ब्रैकेट को इस तरह से अपने स्टैक के अंदर, ठीक है। अब आई हम नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट को मैं अभी स्टैक के बाहर ही रखूंगा सामने, और देखूंगा कि अभी जो मेरी करंट ब्रैकेट है, करंट मेरा जो एलिमेंट है, ठीक है, क्या उससे रिलेटेड एलिमेंट जो मुझे चाहिए वही स्टैक माइनस वन में पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टैक माइनस वन के अंदर क्या वही एलिमेंट पड़ा हुआ है स्टैक के टॉप पे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर मेरे पास क्लोज राउंड ब्रैकेट आई है, क्या मेरे पास क्लोज ओपन राउंड ब्रैकेट ही पड़ी हुई है? क्या ऐसा तो नहीं है मेरा स्टैक? क्या ऐसा तो नहीं है? ये चीज़ मैं इसी टाइम चेक कर लूंगा, इसको क्लोज को नहीं डालूंगा स्टैक में। जब मैं चेक करूंगा हाँ भाई ऐसा ही है, मेरी ये वाली जो ब्रैकेट आई है ये इसी की ओपन ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद है, तो मैं क्या करूँ कि इसको और इसको डिलीट कर दूं, स्टैक में से पॉप कर दूं और इसको वैसे ही इग्नोर कर दूं, अगली आइटरेशन पर चला जाऊं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसको कि ये कैसे हो रहा है। अब मेरे पास ये वाली थी पहले स्टैक में, ये वाली आई, तो इन दोनों को आपस में मैंने कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास आएगी ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आएगी क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरे पास दोनों मैच कर रही हैं। जी बिल्कुल मैच कर रही हैं, मुझे इसके लिए यही ब्रैकेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी ख़त्म कर दूंगा और इसको भी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्टैक में से पॉप कर दूंगा और अभी जो आई है उसको भी इग्नोर कर दूंगा, तो ये भी मेरा काम खल्लास। अब आएगी कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन हुई कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर आई क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट। अब चेक करूंगा जो मेरा स्टैक है उसमें जो मैच कर रही है क्या मेरी अभी वाली आइट्रेशन वाली ब्रैकेट, हाँ बिल्कुल कर रही है। तो इसको यहाँ से पॉप कर दूंगा और ये वैसे ही नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाऊंगा और ये भी ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर अब मैं क्या करूंगा, अपने क्वेश्चन में चेक करूंगा एंड पर कि अगर तो मेरा स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो ट्रू। लेकिन अगर ऐसा था कि मेरा क्वेश्चन शुरू होने से पहले ये ब्रैकेट भी थी, तो फिर ये ऐसी आई पहली आइटरेशन में, नेक्स्ट में राउंड आई, अगली राउंड आई उसने इस राउंड को कैंसिल कर दिया। फिर आई स्क्वायर ब्रैकेट, अगली आई उसने इसको कैंसिल कर दिया। फिर आई ये वाली और ये वाली, इसने इसको कैंसिल कर दिया। तो मेरी जो स्क्वायर ब्रैकेट थी वो तो स्टैक में ऐसी रह गई, ठीक है। या फॉर दैट सेक ये वाली थी तो फिर ये भी ऐसी रह गई हैं, इन्होंने तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल ही नहीं किया हुआ। तो हम क्योंकि क्लोज ब्रैकेट जो होगी ना वो ओपन ब्रैकेट को कैंसिल करेगी, तो हम एंड पर चेक करेंगे अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। उसके अलावा कभी भी रास्ते में ऐसा हुआ
कि मेरे पास स्टैक में राउंड ब्रैकेट थी और मुझे यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट चाहिए थी ओपन क्लोज वाली, लेकिन मेरे पास आ गई है, तो इस टाइम पे भी मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी अप्रोच हो गई इस लिहाज से। ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं दूसरा जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है उसको स्टडी करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास ये है, इसको भी हम देखते हैं क्या हम इसका फॉल्स रिटर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। स्टैक बनाते हैं, पहला एलिमेंट आइट्रेट किया, राउंड ब्रैकेट ओपन, स्टैक में डाल दिया। अगली मेरे पास जो एलिमेंट आया उसको यहाँ रखा स्टैक के मुंह पे और चेक किया भाई आपका क्या यहाँ पर एलिमेंट वही है, नहीं, अच्छा सॉरी गलत कर रहा हूँ। अच्छा, ओपन ब्रैकेट आएंगी ना हम स्टैक में ही डालते जाएंगे, इसको भी मैंने स्टैक में डाल दिया, जब जब ओपन आएंगी ना हम स्टैक में डालते जाएंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट भी मेरी स्टैक में आ गई। अच्छा, अब मेरे पास आई क्लोज ब्रैकेट, अब मैं चेक करूंगा क्या मेरी ये ब्रैकेट स्टैक -1 से मैच करती है। तो आप में से कोई मुझे बताए क्या ये मैच करती है। नो सर। नहीं मैच करती। तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, कि भाई ये नहीं, ये जो आपने मुझे स्ट्रिंग दी है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ये फॉल्स है। ठीक है, इस अप्रोच की सबको समझ आ गई है। यस सर। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो ज़बरदस्त। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच इसकी इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ते। ब्रूट फोर्स अप्रोच ये है कि हम स्टैक यूज़ ना करें। तो भाई हमारे पास जब स्टैक है तो हमने उसको यूज़ करना ही है ना। ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैं क्या करता जाऊँ कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट जब आए मेरी आइट्रेशन में, तो मैं उनको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करता जाऊँ। फिर इस तरह करते करते एंड पर अगर एम्प्टी स्ट्रिंग रह जाए तो ट्रू कर दूँ। मतलब ब्रूट फोर्स मुझे तो मुश्किल लगती है इस क्वेश्चन की। मेरे ख्याल से स्टैक ज़्यादा ईजी है। अच्छा, अब स्टैक में हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन है यहाँ पर। एक तो ये है कि मैं ना इफ एल्स कंडीशन लगा लूँ। ठीक है, वो कैसे लगाऊं कि अगर तो मेरी ओपन ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ऐसे ही लगा दूं इफ आई, मैंने एक चलाया हुआ है अपना आइट्रेटर जो कि एलिमेंट ला के दे रहा है मुझे, बल बी बोल देता हूँ, ब्रैकेट ला के दे रहा है क्वेश्चन की स्ट्रिंग में से, बारी बारी बी ऐसे 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 चल रहा है, फॉर बी इन रेंज ऑफ एस। अब बी में जब जब मेरे पास ये आ रहा है तो मैं लिख दूं इफ बी इज इक्वल टू दिस, इफ बी इज इक्वल टू दिस, इफ बी इज इक्वल टू दिस, तो आप मेरे स्टैक में अपेंड कर दो, पुश कर दो। एक और कंडीशन लगाऊं कि अगर तो मेरे स्टैक में कोई एलिमेंट है और अब मेरे पास एलिमेंट आया क्लोजिंग ब्रैकेट वाला, तो उन सब के लिए लगा दूं कि अगर मेरे पास ये ब्रैकेट आई क्लोजिंग और जो स्टैक -1 है वो मेरा बराबर है इस ब्रैकेट के, तो फिर आप क्या कर दो, स्टैक डॉट पॉप कर दो। स्टैक डॉट पॉप करके अगली इटरेशन पे चले जाओ। अगली इटरेशन पे जाऊंगा, ये इटरेशन भी इग्नोर हो जाएगी और ये भी पॉप हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास जब क्लोज ब्रैकेट ये वाली आए तो फिर इफ एल्स कंडीशन लगाऊं, फिर चेक करूं कि अगर मेरी ये वाली आई है और स्टैक -1 में ये पड़ा हुआ है, तो आप इसको भी ख़त्म कर दो और स्टैक पॉप भी कर दो। इसी तरह मैं ये काम इसके साथ कर सकता हूँ। तो एक तो मेरा तरीका ये है कि मैं इफ एल्स कंडीशन लगा दूं। दूसरा मेरा तरीका ये है कि मैं बना दूं एक डिक्शनरी, डिक्शनरी बनाऊं और उसमें डिक्शनरी में की रखूं क्लोज ब्रैकेट को और वैल्यू रखूं ओपन ब्रैकेट को। ठीक है, इसी तरह फिर रखूं की इसको और वैल्यू रखूं इसको, इस तरह की एक डिक्शनरी बना दूं मैं। ठीक है। अब क्या करूं कि मैं अपनी स्ट्रिंग के ऊपर एक लूप चलाऊं, स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाने के बाद देखूं कि अगर मेरे पास ओपन ब्रैकेट है उनको मैं स्टैक में डालता जाऊं, जैसे ही मेरे पास क्लोज ब्रैकेट आए मैं अपनी डिक्शनरी में चेक करूं कि क्या मेरा जो स्टैक -1 है वो इस क्लोज ब्रैकेट की वैल्यू के बराबर है। अगर तो वो वैल्यू के बराबर है तो मैं पॉप कर दूं, और अगर वो वैल्यू के बराबर नहीं है तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूं। इसमें किसी को समझ नहीं आई तो आप पूछ लें, ये सारी अप्रोचेज में। समझ आ गई है सर। सर ये ओके ग्रेट। डिक्शनरी वाला रिपीट कर दो, मेरा नेट इंटरनेट का इशू हो गया था। ओके, अच्छा डिक्शनरी वाला समझते हैं कि वैसे तो हम इफ एल्स कंडीशन लगा रहे थे कि हमारे पास अगर ये क्लोज ब्रैकेट आए तो मैं हर ब्रैकेट के लिए ना अलग से लगाऊं। मेरे पास तीनों ब्रैकेट है ना, तीनों ब्रैकेट की तीन कंडीशंस लगाऊं मैं अलग अलग, कि मेरे पास ये ब्रैकेट आए तो आप चेक करो क्या ये इस पिछले वाला एलिमेंट इसके बराबर है, ये आए तो चेक करो क्या इसके बराबर है, ये आए तो चेक करो ये इसके बराबर है। अब कल को जब आप मीडियम लेवल हार्ड लेवल क्वेश्चन में जाएंगे तो वहाँ पे तीन ब्रैकेट्स नहीं होंगी या तीन ऐसे आइटम्स नहीं होंगे जो आपने पीछे कंपेयर करने हैं। हो सकता है यहाँ पर 26 आइटम्स हों, हो सकता है 100 आइटम्स हों, तो आप क्या 100 इफ एल स्टेटमेंट लगाएंगे? ऐसा
तो नहीं करेंगे ना, वो तो आप थक जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप डिक्शनरी बना लें अपनी पहले से। उसको बोलें कि जब आपके पास ये वाली की आए ना, तब आप चेक करो क्या स्टैक -1 में ये वाली वैल्यू पड़ी है। हाँ, यही वाली वैल्यू पड़ी है तो स्टैक को पॉप कर दो। ये वाला एलिमेंट आया, इसने वही काम कर रहा है जो इफ एल्स में कर रहे हैं, इस वाले एलिमेंट को स्टैक से खत्म कर दिया। जब ये की आए तो आप चेक करो क्या ये इस की क्या वैल्यू स्टैक में पड़ी है, पिछली जगह पे पड़ी है तो ठीक है, स्टैक डॉट पॉप कर दो, ये ब्रैकेट आई, इसने इसको खत्म कर दिया। अब जब ये वाली आएगी तो ये चेक करेगी क्या इस की डिक्शनरी में जो वैल्यू है क्या वही वैल्यू मेरे पास स्टैक -1 में पड़ी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल पड़ी हुई है। ठीक है, फिर आप क्या करो, स्टैक डॉट पॉप कर दो और हमारा स्टैक खाली हो जाएगा और हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ग्रेट। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है। सर क्लियर है। ज़बरदस्त, चलें अब इसका भी मिलकर कोड करते हैं। अच्छा, इसमें भी मैं ऐसे ही करता हूँ कि ना, अगर तो मेरे पास या तो मैं ये है कि ना ओपन ब्रैकेट की सारी एक ही इफ कंडीशन में लगा दूं कि इफ राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट, तो आप स्टैक में अपेंड कर दो। या मैं इसको एल्स के लिए रख लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके इतने और लगाऊं, तो इसको मैं रख लेता हूँ एल्स के लिए। अच्छा, अब सर हम क्या अगर करते हैं। इसको जी जी। सर डिक्शनरी वाली मेथड से करें तो अच्छा है, क्योंकि वो मतलब हमारा साथ ज्यादा क्वेश्चन पर अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि हम ज्यादा कंडीशन नहीं डाल सकते अगर हमारे पास हम्म एलिमेंट ज्यादा हो, जिस तरह आपने एग्जांपल दिया कि 100 हो। हम्म। तो बाकी लोग क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से इफ एल्स भी देखना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप बाकी लोग क्या कहते हैं। सर दोनों देख लेते हैं। देखना चाहिए। टाइम कम है, 10 मिनट्स हैं, बल्कि 8 मिनट्स हैं, क्लास में 58 पर क्लास एंड हो जाएगी। सर फिर मेरे डिक्शनरी वाला करवा दे, इफ एल्स वाला हम खुद कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिक्शनरी वाला देख लेते हैं। अच्छा, अब डिक्शनरी बनवा लें मेरे साथ। एक हम डिक्शनरी बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं चेक। ठीक है, और इसके अंदर अब हम एलिमेंट्स रख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कि भाई जब आपके पास ये ब्रैकेट आए तो आप चेक करो क्या पिछली ब्रैकेट ये वाली है। अच्छा, अब अगला मुझे क्या लिखना चाहिए अपना की और वैल्यू। स्क्वायर ब्रैकेट सर। स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेते हैं। अगर ये आए तो मुझे क्या करना चाहिए, चेक ओपन साइड। ओपन स्क्वायर साइड चेक करनी चाहिए। अच्छा, और अगर मेरे पास आता है ये कर्ली एलिमेंट, ब्रेक। कर्ली एलिमेंट आता है, तो मुझे चेक कर लेना चाहिए ये ओपन। ठीक है, तो ये मेरी डिक्शनरी बन गई। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अपने एलिमेंट्स पर आइटरेट कर लेता हूँ, ये जो स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करता हूँ, उससे पहले एक स्टैक भी बना लेते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो उस टैग का नाम हम रख लेते हैं कि ये हमारा है रेफरेंस टैग। ठीक है, बल्कि हम बोलते हैं कि ये ना हमारा एम्प्टी स्टैक, कि ये एम्प्टी है तो हम खुश हैं, वरना भाई हम नहीं खुश। इसको बोल देते हैं ये हमारा स्टैक होगा। ठीक है, एम्प्टी नाम रख दिया मैंने, कुछ भी नाम रख लें, डजेंट मैटर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं फॉर बी इन बी इन रेंज लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडेक्स से हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पर, या इंडेक्स से कोई काम करना पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल। आप लोगों का क्या ख्याल है, इंडेक्स की ज़रूरत है, रेंज फंक्शन लगाएं या बस डायरेक्ट इनका लगा के सर डायरेक्ट कर ले। डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम बोलते हैं फॉर बी इन एस। अच्छा, इस बात की समझ आ रही है कि ये डायरेक्ट का क्या मतलब है। अगर मैं रेंज लगाऊंगा तो क्या होगा और रेंज नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, इस बात की सबको समझ आ रही है ना। सर रेंज में फिर आप पूरा देंगे, इंडेक्सेस पर चलेगा और ये डायरेक्ट वर्ड्स पर चलेगा। ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट्स ही ले लेते हैं, और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम थ्रू इंडेक्सेस असेस करें, इंडाइसिस असेस करें। अच्छा, अब मेरे पास पहला बी आया, तो मैंने चेक करना है कि अगर तो मेरा स्टैक में कोई ना कोई वैल्यू है। अच्छा, ये प्रैक्टिस बना लें कि जब भी आपने ये काम करना है ना कि स्टैक की लास्ट वैल्यू चेक करनी है,
ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ना लिखें, इसको ऐसे लिख लें, इफ स्टैक एंड, फिर आप ये लिखें। इससे ये फायदा होगा कि जब भी आप कोड रन करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आपको एरर नहीं आएगा कि भाई आप जो वैल्यू सेस कर रहे हो स्टैक तो खाली है, स्टैक में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप पहले चेक नहीं करेंगे ना कि स्टैक है या नहीं, तो आपको एरर आ सकता है और वो इग्नोर हो सकता है जल्दी जल्दी में। तो ये अपनी आदत बनाएं कि जब भी आपने -1 एलिमेंट चेक करना है, तो पहले ये चेक कर लें कि वाकई स्टैक अवेलेबल है भी सही, उसमें कोई एलिमेंट है भी सही, तभी सेस करें, वरना इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं कि अगर हमारा स्टैक है और हमारे पास जो अभी एलिमेंट आया बी, ठीक है, इस बी की जो की है, चेक ऑफ बी, ठीक है, बी की जो की है हमारे पास, क्या वो इक्वल है स्टैक की लास्ट वैल्यू के? इस बात की समझ आई जो हमने ये लिखा कि भाई हमारे पास अगर इस टाइम ब्रैकेट आई ये वाली, तो मैंने क्या किया कि इस ब्रैकेट को यहाँ पे एंटर कर दिया, चेक के अंदर इस ब्रैकेट को एंटर कर दिया। ये क्या करेगा, चेक के अंदर जाएगा और उस ब्रैकेट जो मैंने एंटर की है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे मुझे ला के देगा। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट रखने से उसकी इस की वैल्यू ला के देगा जो कि ये होगी ऐसे। ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि जो स्टैक में पिछली वैल्यू है, जब ये वाली चीज मेरे पास आई, क्या पिछली वैल्यू मेरी इसके बराबर है? अगर तो ये इसके बराबर है, तो आप स्टैक डॉट पॉप कर दो, इसको खत्म कर दो स्टैक से, और इसको तो बस ऐसे ही छोड़ दो, ये तो हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाएंगे वैसे ही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर तो ऐसा है तो आप कर दो हमारा ये एम्प्टी, क्या अजीब सा लफ्ज लग रहा है ना, क्या नाम रखें स्टैक का? स्टैक ही रख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। अच्छा, तो आप क्या करो, स्टैक डॉट पॉप कर दो कि उसके अंदर से लास्ट एलिमेंट खत्म कर दो, अगर तो ऐसा ही है। ठीक है, कि आपने जब चेक किया और पिछला एलिमेंट उसके बराबर था, तो आप स्टैक में से उसको पॉप कर दो। ठीक है। एल्स इफ, अच्छा और क्या आप करेंगे, ये तो कर लेगा सबके लिए। एल्स हम क्या करते हैं, इसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट है जो ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट आ रही फिर तो ठीक है, अगर ओपन ब्रैकेट आ रही है तो आप क्या करो, स्टैक के अंदर अपेंड कर दो। ठीक है, तो ये स्टैक के अंदर अपेंड हो जाएगा। और एंड पर चेक कर लो हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं, बस इतना सा कोड है, इतनी ज़्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट हमारी बच गई इस डिक्शनरी की वजह से। इसमें समझ आ रही है सबको, या थोड़ा स्लो चलूँ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ? सर समझ आ रही है। अच्छा। फिर ये लाइन सबको समझ, एक्सप्लेन कर दे। ओके ठीक है। अच्छा, अभी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी मेरी पहली बार में, हम देखते हैं इसके लिहाज से। ठीक है, पहली बार में ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। पहली बार में क्या होगा, मेरे पास आएगी एक ब्रैकेट ये वाली, ठीक है, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अब ये भी हमने चेक करना है, ये हमने कंडीशन ये भी चेक करनी है कि क्या जो चीज़ आई है वो मेरे इसके अंदर है भी सही या नहीं। अगर ये चीज़ आए इधर और फिर मैं ये चीज़ रन करूँ, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, तो मुझे डिक्शनरी का भी एरर आ जाएगा कि भाई डिक्शनरी में ये वैल्यू नहीं है। तो मुझे ये भी चेक करना है कि अभी जो चीज़ आई है वो डिक्शनरी में है या नहीं। ठीक है, इसको भी भूलें, सिर्फ क्वेश्चन समझें जो आपने किया। अब ये चीज़ आएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो मेरी डिक्शनरी के अंदर नहीं होगी। ये वाली जो मेरी की है यहाँ पे, ये उल्टी वाली तो पड़ी हुई है, सीधी वाली, उल्टी वाली वैल्यू तो पड़ी हुई है, सीधी वाली चीज़ जो है ना वो एज अ की मेरी डिक्शनरी के अंदर मुझे नहीं मिलेगी। तो मैं आ जाऊंगा एल्स के ऊपर। जब मैं एल्स पे आऊंगा ना, तो मैं क्या कर दूंगा, ओपन ब्रैकेट को इसके अंदर अपेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। इसी तरह हम सारी ओपन ब्रैकेट्स के लिए कर देंगे। ठीक है, सारी ओपन ब्रैकेट्स को हम इसके अंदर अपेंड कर देंगे। इस कंडीशन को हम देख रहे हैं, ये आएगा ये भी एल्स में चला जाएगा, ये आएगा ये भी एल्स में चला जाएगा। ठीक है। अब जब मेरे पास आएगी ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, इसको मैं चेक करूंगा क्या ये मेरी डिक्शनरी के अंदर है। जी भाई, मेरी डिक्शनरी के अंदर ये पड़ी हुई है। ठीक है। अब मैं चेक करूंगा, इसकी वैल्यू लेके आऊंगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है कि मैं डिक्शनरी का नाम लिखूं और स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम लिख दूं, की ये लिखूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो ये है। अब मैं चेक करूं कि क्या मेरा जो स्टैक का लास्ट एलिमेंट है वो क्या इस वैल्यू के बराबर है। जी भाई, वो इसी वैल्यू के बराबर है। तो मैं क्या करूं, स्टैक डॉट पॉप, इसको यहाँ से खल्लास कर दूं।
ठीक है। और फॉर लूप एग्जीक्यूट होके अगली आइटरेशन पे चला जाएगा, तो ये भी खल्लास। अगली चीज आएगी फॉर लूप में, ये इसको चेक करूं क्या ये मेरी डिक्शनरी के अंदर है। जी ये पड़ा हुआ है। अच्छा, अब चेक करूं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है ये चीज। क्या ये मेरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू आई है ना इसकी, ये फंक्शन कॉल करने से, क्या मेरी ये वैल्यू स्टैक माइनस वन के बराबर है। जी बिल्कुल, ये दोनों तो एक ही चीज है। तो आप क्या करो, आप इसको कर दो खल्लास और इसको भी कर दो खल्लास, और एंड पर देख लो कि हमारा स्टैक अगर एम्प्टी है तो आप ट्रू रिटर्न कर दो, क्योंकि जितनी चीजें आई थी उन्होंने पड़ी हुई चीजों को कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। इसमें हम लेकर आते हैं अपनी ओपन ब्रैकेट ऐड हो जाएगी, फिर ओपन ब्रैकेट फिर ऐड हो जाएगी, अब आएगी ये वाली बारी, इसकी बारी, थर्ड एलिमेंट की बारी। ये चेक करेंगे क्या डिक्शनरी में मौजूद है। जी बिल्कुल है, ये पड़ी हुई है। अच्छा, चेक करो क्या इसकी वैल्यू, ये बनी इसकी वैल्यू, क्या ये मेरे स्टैक माइनस वन के बराबर है। स्टैक माइनस वन में तो ये नहीं पड़ा हुआ ना, स्टैक माइनस वन में तो स्क्वायर ब्रैकेट पड़ी हुई है, नहीं भाई नहीं है। अच्छा, फिर आप क्या करो, स्टैक डॉट पॉप नहीं करो, बस अगली आइटरेशन पे चले जाओ, एल्स भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। खत्म होगा और अगली आइटरेशन पे चला जाएगा, ये चीज़ इग्नोर हो जाएगी क्योंकि अगली आइटरेशन में चली, और ये ऐसे का ऐसी स्टैक में पड़ा रह जाएगा। अब आए अगली चीज़ के ऊपर, क्लोज ब्रैकेट अगली। अच्छा, चेक किया क्या ये मेरी डिक्शनरी के अंदर है। जी भाई ये है। अच्छा, इसकी आप मुझे ला के दो वैल्यू, वैल्यू है ये आप रख दो यहाँ पे। चेक करो पिछले एलिमेंट के बराबर है, पिछला एलिमेंट, हाँ जी बिल्कुल बराबर है। अच्छा, अब कर दो स्टैक डॉट पॉप, तो इसको कर दो खत्म, और ये भी फॉर लूप खत्म होगा तो ये भी खत्म। लेकिन स्टैक तो मेरा एम्प्टी नहीं हुआ, मसला आ गया यहाँ पे। ये वाली जो मेरी ब्रैकेट आई थी ना, ये काम नहीं कर पाई, अपना स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया था तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, इस बात की सबको समझ आ गई है। यस सर, क्लियर है। तो मैं रिटर्न कर देता हूँ लेंथ ऑफ स्टैक इज इक्वल टू जीरो के, अगर तो ये लेंथ ऑफ स्टैक जीरो के इक्वल है, चेक करो जीरो के इक्वल है, अगर तो जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू लिखा हुआ, और वो मेरा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं होगी, वन होगी या टू होगी या थ्री होगी या वट्सएवर, तो मेरा लिखा आ जाएगा फॉल्स, और मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गई सबको इस चीज़ की। जी यस सर सर। आती। ओके, इसको रन करके देखते हैं, जी क्योंकि सर, एरर। मैं यस सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये स्टेक में आपने अपेंड में वैल्यू पास नहीं की है। जी जी सॉरी। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी यहाँ पे। हाँ, वो हमने कंडीशन नहीं लगाई कि इफ बी इन चेक एंड, ओके ये चल गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक क्लियर है, है सर। ओके, बाकी सेशंस भी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, 3 PM, 11 AM, 7 AM, 9 AM। और 9। सर यस सर। अच्छा ठीक है, आप लोग बाकी सेशंस भी ज्वाइन करें, जैसे स्टैक की बेसिक्स आपने सेशन में सीख ली और बेसिक क्वेश्चन भी कर लिए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप बाकी सेशन में जाएं, वो अब आपको समझ आ जाएंगे आफ्टर इजी क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे ये आपने इजी क्वेश्चन कर लिया ना, और एक और इजी भी था, वो भी कर लिया। अब आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन बाकी सेशंस में जाकर अटेंड कर लें, कि स्टैक के मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं। मिन स्टैक होता है एक, मेकिंग स्टैक विद क्यूज, क्यू से कैसे स्टैक बना सकते हैं, ठीक है। डेली टेम्परेचर की प्रॉब्लम है हमारे पास, एस्ट्रॉइड कोलिजन कोलिजन की प्रॉब्लम है हमारे पास, इस तरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो आप प्रैक्टिस करें, आईकोड ग्रुप पर कवर होती रहती हैं। तो बाकी सेशंस ज्वाइन करना शुरू कर दें साथ साथ। जहाँ पर एडवांस कवर हो रहे हैं ना, नॉन लीनियर ट्रीज ग्राफ्स, उसको बेशक ना अटेंड करें फिलहाल, अगर आपको समझ नहीं आ रही अटेंड करें, उस क्लास उस सेशन से भी समझें, फिर यहाँ से भी समझें, फिर आपको अच्छा समझ आए। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो, लेकिन जहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ लिया ना, स्टैक, उससे पहले लिंक लिस्ट, लिस्ट और
जो भी हमने आज तक पढ़ लिया, बिट मैनिपुलेशन, सारी चीज़ें जहाँ पे भी कवर हो रही हैं वहाँ पर लाजमी अटेंड करें और वहाँ से सीखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Now, अल्लाह हाफिज़।